अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ। तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन, मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है, मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूँ। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है। इसमें मैंने तेरा फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहाँ से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपना कर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सरगड़ाए, अरे बहू जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है, माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहाँ से चली जाती है। सास मंदिर पहुँचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है, अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। वहाँ से रिप्लाई आता है, मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है। याद रखिए, बहू और बेटी में फर्क होता है। सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खा कर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेसबुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है, उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है, मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती। मन तो करता है कि बोल दूं, मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। वहाँ से रिप्लाई आता है, देखो तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी, पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है, उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है। तो जिसने तुम्हें इतना दिया, क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार, पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी। समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया। उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछली जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है,
माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी है। भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू? एंजल प्रिया तेरी फेसबुक फ्रेंड है? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं? जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है, मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेसबुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे, सच में तो वो उनके घर में ही थी। तैयार नहीं होता था, क्योंकि उनके साथ भी किसी न किसी की झलक हुई जाती थी। रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोना। पता नहीं आजकल इस घर में क्या हो रहा है, रोज किसी न किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। कल तो पड़ोस वाली मिसेस शर्मा भी पूछ रही थी। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन से मम्मी जी ने लड्डू लाकर खिलाने शुरू किए हैं, तब से ये सब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम देवरानी जिठानी में फूट डालने के लिए मम्मी जी कुछ टोना टोटका करके हमें लड्डू खिला रही हैं। जब भी मम्मी जी से कहो कि आप प्रसाद खाइए ना, तो मम्मी जी हमेशा यही जवाब देती हैं, मैं ये लड्डू तुम दोनों के लिए लाई हूँ। देर रात सोनम पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि श्रद्धा दबे पांव घर के बाहर जा रही है। इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? पीछा करके देखती हूँ। सोनम श्रद्धा के पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि श्रद्धा चौराहे पर पुड़िया में कुछ सामान रखकर वहां से वापस अपने घर की तरफ आ जाती है। घर आकर उसने चौखट के दोनों तरफ कुछ काली राख छिड़की और माथे पर उसका तिलक लगाकर अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, ये श्रद्धा क्या टोटका करके आई? अच्छा, तो घर में यही टोटके कर रही है क्या? तभी आजकल बात बात पर घर में क्लेश हो जाता है। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सोनम देखती है कि सासू माँ कंचन ने अपने माथे पर लाल तिलक लगा रखा है और वो नींबू मिर्ची को एक मिट्टी के बर्तन में रखकर जला रही है। हे राम, समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। इन दोनों से सामने से पूछ लिया तो ये तो अलर्ट हो जाएंगी। मैं जाकर किसी बाबा से उपाय पूछ कर आती हूँ। बेटा, जो बातें तूने बताई उसके बाद मैंने अपनी सिद्धियों से पता लगाया है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ा दोष है, जिसे प्रेत दोष कहते हैं। जब तक तुम उस घर में रहोगी, तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। बाबा की बात सुनकर सोनम घबराते हुए अपने घर में घुसती है। अरे बेटा, आ गई तू? देख, मैंने पूरे घर की नजर उतार दी है। भगवान ने चाहा तो अब ये दिन भर होने वाले कलेश से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कैसे मिलेगी मम्मी जी? सच सच बताओ, आप क्या मिलाकर खिलाया आपने उन प्रसाद के लड्डुओं में? अरे बाउली है क्या? मैं क्यों खिलाने लगी तुझे कुछ भी? मेरा शुगर बढ़ रहा है इसलिए घर पर प्रसाद ले आती हूँ बस। तो पक्का ये श्रद्धा ही कुछ टोना टोटका कर रही है। बाबा जी ने कहा है कि अब अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमारे घर में ऐसे ही झगड़े होते रहेंगे। घर नहीं, मैं इस श्रद्धा को ही इसके मायके छोड़ कर आऊंगी। तू चिंता मत कर, अभी खबर लेती हूँ इसकी। कंचन आवाज लगाकर श्रद्धा को बुलाती है। देख, सीधे सीधे बता दे तूने घर पर क्या टोना टोटका कराया है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको टोटके करने वाली नजर आती हूँ क्या? देख श्रद्धा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुझे चौराहे पर वो सब रखते हुए। भाभी, आप अपना इलाज कराइए, अपने दिमाग और आंखों का, दोनों का। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। हमारे घर में होती इन रोज रोज की झगड़ों का बच्चों पर कितना बुरा असर हो रहा है। इसलिए मेरी सहेली ने गृह शांति के लिए एक विधि बताई थी और हवन कुंड की राख दी थी, जिसे घर में छिड़कना था ताकि सब अच्छा हो जाए। बस मैं वही कर रही थी। तू सच कह रही है? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ भाभी। तो फिर सच में इस घर पर कोई बुरी आत्मा का साया है और हमें यह घर बदलना ही होगा। हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। कंचन कुछ दिन तक और नजर उतारने के टोटके करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बात बात पर दोनों बहुएं कभी सास से, कभी अपने पति से, कभी पड़ोसियों से उलझ ही जाती थी, जिससे मोहल्ले में भी उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। इसी क्लेश से तंग आकर आखिर में कंचन अपना पुराना मकान बेचकर नए घर में आ जाती है। लेकिन बाबा जी का टोटका यहाँ पर भी फेल हो गया था। अभी भी घर में होते झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
और अब तो झगड़े इतने बढ़ गए थे कि दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे की सूरत तक देखने को तैयार नहीं थी। पूरी कहानी सुनने के बाद विमल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चाची, दरअसल आपके घर में जो भूत है ना, वो एक मकान तो क्या, आप 100 मकान भी छोड़ेंगे ना तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। क्या तो कोई उपाय है क्या बेटा? अरे चाची, उपाय नहीं, पहले समस्या तो सुन लीजिए। आपके घर के भूत है, आपके घर की दोनों बहू हैं। आपकी बहुएं झगड़ालू है। जब बात बात पर एक दूसरे का सर फोड़ेंगी तो इसमें भूत प्रेत का क्या दोष? आप अपनी बहुओं को सुधारिए, ये भूत प्रेत खुद भाग जाएंगे। उस दिन के बाद कंचन ने पूरे घर की कमान अपने हाथों में ले ली थी और सख्ती से दोनों बहुओं पर निगरानी भी रखने लगी थी। उसने महसूस किया कि वाकई उनके घर का भूत भाग गया है और घर में शांति का माहौल बनने लगा है।